अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके अंजलिपी माइकल सीजायोडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करी हूँ और किसको रोस्ट करी हूँ। तो मुझे पता है ये ट्रेंड काफ़ी पुराना हो चुका है, और लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक ट्रेंड में मुझे भी कुछ बात करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। खैर यहाँ पर तो इस रोस्टिंग में मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी एक सहेली जुड़ी हुई है, तो मैं वहाँ पे आपके को उससे मुलाकात कर लूँगी। तो आप स्क्रीनशॉट पे जिस लाल नकाबपोश औरत को देख रही हैं वो मेरी नई गर्लफ्रेंड, उसका नाम है उम्मे अल खरेजमी। तो उसको मैं लालपुरी कहकर पुकारती हूँ। तो वो जब बात करती है वो बस राइटिंग में बात करती है, वो बोल नहीं सकती, सिर्फ आवाज़ कर सकती हैं। तो वो भी मेरे साथ यहाँ पे हिस्से होंगे, इस रोस्टिंग में हिस्से होंगे। वो बस एक मीम्स में कुछ बोलेंगे और मैं उसके एक्सप्लेन करूँगी कि क्या बोलना चाहती हैं। वेल इंट्रो रोहित राय के रोस्टिंग के बारे में इंट्रो बहुत हो गया है। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी रोस्टिंग पार्ट। चलिए देखते हैं। गाइस भी लाइक लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती है। तो लड़कों को डेट कर ले ना, लड़कों को डेट कर ले। जब तुझे लड़कियों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हमारे पीछे आता क्यों है? तू लड़कों को डेट करना। तो यहाँ पे जो है रोहित कहती है कि बॉयज़ भी लाइक लड़कियाँ वैसी होती है, लड़के ऐसी होती है, तो लड़का से को डेट कर लेना। तो लड़की से प्रॉब्लम हो तो लड़कों को डेट कर लेना। तो इसके लिए तो लाल परी जो है वो एक तरकीब मीन्स बना ली है। तो क्या क्यों हंस यहाँ पे क्यों हंसी, इसके बारे में यहाँ पे मैं यहाँ बात करूँगी। तो मीम्स में लिखा है कि राही राय, इफ ए बॉय कुड फाइंड मेनी प्रॉब्लम फ्रॉम गर्ल्स ही बेटर डेट विद बॉयज इन लीव विद गर्ल्स। रेड पेरी, if a straight man he would find positive women, if a gay then man is enough for him। तो यहाँ पे लाल परी की हंसने की उम्मीद खरीचमी की हंसने की वजह तो मैं जान गई हूँ। तो लाल परी तो वैसे ये सही बात है। तो रोहित को कौन ये बोलने की इजाज़त देती है कि अगर लड़कों को लड़की से प्रॉब्लम हो रही है तो लड़कों से डेट कर ले। तो एक लड़के को सारे लड़कियों से प्रॉब्लम होगी ऐसे कोई बात नहीं है। तो अगर वो लड़का अगर स्ट्रेट आदमी निकला तो एक लड़की से कोई नेगेटिविटी मिली है तो दूसरे लड़की ढूंढेगा जो जिससे पॉजिटिविटी मिली हो, अच्छी तरह से बात करें, अच्छी तरह से समझा सके और अच्छी तरह से प्यार कर सके। और अगर लड़का अगर गे निकला भी हो तो भाई कोई बात नहीं है। लड़का तो अगर गे निकला भी हो तो आपको कहने रोहित की कहने की ज़रूरत नहीं है।
ये लड़का ही उनके लिए काफ़ी होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो लड़का तो लड़कियों से अगर वो गे निकला है, अगर लड़का गे निकला तो लड़कियों से प्रॉब्लम होने की तो बात तो कहाँ से आएगी, और मुझे समझ में नहीं आती। तो वो तो वैसे ही लड़कों के साथ डेट करना चाहेगा, और लड़कियों से डेट करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो बंदा स्ट्रेट आदमी है और एक पॉजिटिव लड़कियां चाहिए थी, तो उसे अगर नेगेटिव लड़कियां मिली है तो इससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए तो भाई लाल परी की जो ये मीम्स है वो बिल्कुल सही है। अब मैं बात करूँगी अगले वीडियो पर। गुड गाइज आर लाइक यूनिकॉर्न। सारी लड़कियां उसके बारे में बात करती है, सारी लड़कियां उसको अपने पास रखना चाहती है, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करते वैसे गुड गाय एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे जो हम देख ही सकते हैं कि रोहिणा जो कंटेंट में लिखा है, तो लाल परी क्यों हंसी वो मैं यहाँ पे शायद मैं समझ पा रही हूँ। तो जब वजह पूछे तब उन्होंने मुझे ये मीम शेयर की थी, तो खुद मीम क्रिएट करके शेयर की थी। तो रोहिणा की इस कंटेंट में भी लाल परी हंस पड़ी थी। तो लाल परी यहाँ पे जो रोहिणा के बारे में जो इस मीम जो है वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। रोहिणा, गुड आई गाइस आर इमेजिनेट पर्सन लाइक यूनिकॉर्न डजंट एग्जिस्ट टू बी विद गर्ल। Red fairy, if you guy if good guy is an imaginary person, even good girl is an imaginate woman, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो गुड गाय के बारे में यहाँ पे बात तो हो रही है, तो आपको मैं बता दूँ ये रोहिणा कहा था कि गुड गाइस यूनिकॉर्न होते हैं जो तो लड़कियों जिसके बारे में लड़की ज़्यादा बात करती हैं, जिसके बारे में जिसको लड़की अपने पास रखना चाहती हैं, तो वो ठीक है। लेकिन आगे रोहिणा क्या कहा था, तो गुड गाइस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते जैसे यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, तो गुड गाय यूनिकॉर्न मतलब कि गुड गाय जो है वो यूनिकॉर्न की तरह है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इनको हकीकी दुनिया के साथ कोई मैच हो जाएगा ये तो मुझे नहीं पता। तो इसकी आईक्यू लेवल देखकर लाल परी भी हंस पड़ी है। तो उन्होंने भी कहा था कि अगर गुड गाय जो है वो उनको वो अगर इमेजिनेट हो तो इवन गुड गर्ल्स जो है वो भी इमेजिनेट। तो अगर गुड गाय हकीकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते तो गुड गर्ल भी हकीकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। दुनिया में ऐसे कई तरह की मिसाल है जो गुड गाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गुड गाय के मिसाल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, उनमें से कई हस्तियों के नाम बता सकती हूँ। एलन ट्यूरिंग और तो विंस्टन चर्चिल, एलन ट्यूरिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और अभी के ज़माने में जो बात करें तो बिल गेट्स, एलन मस्क और बेन स्टोक्स जैसे गुड गाइज मौजूद हैं।
तो गुड गाय, तो दूसरी तरफ अगर गुड गाय एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मेरे ख्याल से गुड गर्ल्स भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो जितने भी गुनहगार होते हैं वो गुनहगारों के हिस्से जो है वो औरत कर जाते हैं। तो क्योंकि गुड गाइस जो है वो, क्योंकि आजकल के ज़माने में औरतें जो है वो ज़्यादा गुनाह कर लेती हैं। तो रोहिना है, प्लीज़ लड़कों को इज्जत करना सीखो। अगर आप लड़कों को इज्जत करना नहीं सीखोगे तो दूसरे लड़कों से भी इज्जत मिलने की उम्मीद भी कभी मत करना। तो मैं फिर से कहती हूँ कि गुड गाय एग्जिस्ट करते हैं। तो खैर यहाँ पे बात कर दी है। ओके, नेक्स्ट। बॉयज भी लाइक लड़कियां तो पैरों से ब्रेक मारती है स्कूटी पे, पैरों से ब्रेक होते फिर भी पैरों से ब्रेक मारती है। तुझे क्या है? नहीं तुझे क्या है? हाँ मैं मारती हूँ पैरों से ब्रेक, ले तुझे क्या? और मैं मारूंगी पैरों से ब्रेक, तुझे क्या? तेरे पैरों से ब्रेक मार रही हूँ, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? तेरे से ब्रेक मैं किए। तो यहाँ पे जो रोही ने अपनी कंटेंट में कहा था कि लाल परी यहाँ पे आपकी हंसने की राज मैं जानती हूँ, तो बार बार हंसना जरूरी क्या है? बार बार हंसना क्या जरूरी है? क्या कोई बात नहीं, हंसने के वजह तो जो वो लॉजिक है। तो रोहिणी कहती है कि कुछ लड़के कहते हैं कि लड़कियां पैरों से ब्रेक मारती हैं, पैरों से ब्रेक होते हैं, पैडल होते हैं फिर भी पैरों से ब्रेक मारती हैं। तो रोहिणी कहती है कि हाँ हमें वो स्कूटर पे पैरों से ब्रेक मारते हैं, तो लड़कों के पैरों से नहीं अपने पैरों से मारते हैं। व्हाट ए नॉनसेंस यार। तो खैर इसके बारे में लाल परी जो है वो एक मीम्स शेयर की थी, तो आइए देखते हैं। तो लाल परी जो है वो जो मीम शेयर की थी वो ये है कि रोही राय, इफ एन वुमेन कैन किक ऑन हर स्कूटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बॉय? रेड पेरी, फॉरगेट स्कूटी गर्ल, मीट स्पोर्ट्स बाइक गर्ल। तो हम यहाँ पे आजकल हमारे साउथ एशिया में एक कॉन्सेप्ट बैठा दी गई है कि लड़कियां जो है वो स्कूटी चलाने के लिए बैठी हैं, स्कूल वो उनके लिए मोटरसाइकिल जो है वो स्कूटी है। तो ये ऑर्थोडॉक्स वे को तोड़ के कई लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स बाइक चलाने लगी हैं। तो रेड फेरी जो है तो उन्होंने खुद एक फ़ोटो शेयर की थी जहाँ पे एक हिजाबी औरतें जो है वो स्पोर्ट्स बाइक चलाते लगी। ओके, मैं थोड़ी अजन हो रही है, थोड़ी पॉज कर लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे आजान चल रहे थे। क्या कहाँ में थी? हाँ, यहाँ पे दुनिया में आजकल ऐसे लड़कियाँ भी मौजूद होती हैं जो हिजाब भी करती हैं और स्पोर्ट्स बाइक भी चलाती हैं। तो रोहिणी अगर पैरों से स्कूटर पे किक मारकर स्कूटी चलाती हैं तो कोई बात नहीं, वो चला सकती हैं, लेकिन
तो यह दुनिया, शायद दुनिया में ऐसा कोई लड़का होगा ही नहीं जो लड़की की स्कूटी पे किक मारने पे लड़की का मजाक उड़ाने लगेंगे, क्योंकि आजकल लड़का को खुद पता होता है कि आजकल की लड़कियां स्पोर्ट्स बाइक चलाती हैं। तो स्कूटी वाली बात तो यहाँ पे शायद कम बात करें, वो ही हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगी। नेक्स्ट, Okay, this video is for my best friend's boyfriend या future boyfriend or whatever you are. Jiju, I have something for you. Ta-da! If you hurt my best friend now, Jiju, I hope you will not. Mwah. तो यहाँ पे जो है रेट, हाँ, फिर से जो याद आया है क्या? अच्छा, वेल, तो यहाँ पे रोहित के एक कंटेंट थी, तो कंटेंट में रोहित राय ये कह रही थी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड या फिर होने वाले बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड जो भी हो, जीजू मेरी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखना। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड को तुमने हर्ट किया है तो मेरे पास नाइफ है, तो मैं तुम्हारा ईद उल अजहा कर दूंगी। मैं मतलब है ब्लैक एंड ब्लू कर दूंगी नाइफ से। तो समझ गया है जीजू। तो उसके बारे में तो रेड लाल परी जो है वो, उनको जोक याद आया और उन्होंने हमारे साथ एक जोक शेयर की थी। वेल, जोक दरअसल ये है कि Rauhi Rai, if boyfriend of my best friend can hurt her, I will black and blue on him with my knife. Red Perry. Firstly, I don't know if your best friend is homosexual or straight. Secondly, your best friend will hurt him. तो ये तो भाई सही बात है। तो मेरा भी यही मानना है। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बेस्ट फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम में से किसी को नहीं पता कि रौही राय का जो बेस्ट फ्रेंड है वो होमोसेक्सुअल है या फिर स्ट्रेट इंसान है। तो यहाँ तक कि हमें ये नहीं पता कि लड़का है या उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो लड़का है या फिर लड़की। अगर उनकी जो बेस्ट फ्रेंड जो है वो अगर लड़की है तो वहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। तो एक, अगर बेस्ट फ्रेंड अगर लेस्बियन है तो बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड होना मुमकिन नहीं है। तो खैर, दूसरी बात जो है, अगर बेस्ट फ्रेंड स्ट्रेट वीमेन निकली तो उसके दूसरा कंडीशन ये है कि जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड जो है वो उस लड़के को दर्द पहुंचा भी सकते हैं। तो हो सकता है कि लड़के को कहा था कि तुम फरारी लेकर मेरे घर के सामने खड़े हो जाओ। तो और हो सकता है उस फ्यूचर बॉयफ्रेंड का पास फरारी ना हो, एम्बेसडर हो जाए और भाड़े पे फरारी लेकर आए हो। तो उसके बाद बॉयफ्रेंड के सारा खर्चे पैसा जो है आपने
नाइट क्लब और या फिर आपने जो महंगी ड्रेस उस पे उड़ा देगी। तो इसे तो हर किसी को भी किस टक सकते हैं। वेल ये तो थी बेस्ट फ्रेंड अगर लड़की निकली तो। अगर बेस्ट फ्रेंड लड़का निकला तो वहाँ पे भी दो बातें मैं जान सकती हूँ। तो दो होमोसेक्सुअल भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट मेल्स की हो सकते हैं। अगर स्ट्रेट लड़का होगा तो उनकी मेरे ख्याल से बॉयफ्रेंड पालने की शौक तो है नहीं। अगर लेकिन अगर बाइसेक्सुअल हो तो बॉयफ्रेंड पाल सकते हैं और गर्लफ्रेंड भी पॉसिबिलिटीज है। तो लड़का गे निकले तो हो सकता है बॉयफ्रेंड हो। लेकिन यहाँ पे लेकिन जो यहाँ पे जो बात होती है तो भाई एक दूसरे को हर्ट करने की बात ही नहीं है। तो रोही राय जिस तरह से कह रही है तो मुझे लगता है कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड जो है वो लड़की ही होगी। तो इसीलिए लड़की लेस्बियन हो सकती है या फिर स्ट्रेट वुमेन भी हो सकती है। और अगर ऐसा भी हो तो वो तो मैं होमोसेक्सुअल हो तो क्या हो सकती है और स्ट्रेट वुमेन हो तो क्या हो सकती है वो तो मैंने बता दी है। तो इससे आगे तो भाई कुछ बता नहीं सकती। और मुझे नहीं लगता कि उनकी जो आदतें हैं तो बेस्ट फ्रेंड कोई लड़की होगी। हो सकता है उनकी बेस्ट फ्रेंड कोई लड़का ही भी हो। खैर हमारी साउथ एशिया की सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट फ्रेंड ज़्यादातर लड़कियां मान ही सकते हैं। ओके नेक्स्ट। डियर बॉयज, अगर तुम उसके साथ डेली बात करते हो और तुम उसके साथ किस भी करते हो, मेकआउट भी करते हो और उसके साथ डेट पे भी जाते हो, पर तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वाह कितने घटिया हो तुम अपने को समझते क्या हो? तुम एक नंबर के घटिया बेकार हो। समझ में आया तुम्हें? तो लगता है लाल परी जो है वो उन्होंने उनको फिर से अपना जो याद आ गया था। वेल अब मैं चश्मे पहनती हूँ सेफ्टी के लिए। ओके पता नहीं क्या जो होगा। ओके तो रोही राय कहती है कि अगर किसी बंदी के साथ बंदी को किस भी करते हैं, मेकआउट भी करते हैं और डेट पे भी जाते हैं लेकिन रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो हमारा रोही राय के लिए काफ़ी घटिया और बेकार इंसान है। तो इसके बारे में शायद लाल परी का जोक्स याद आया और जो शेयर की थी वो दरअसल ये है, रोही राय, इफ ए बॉय कैन किस, मेक आउट एंड डेट विदाउट रिलेशनशिप, ही इज द वर्स्ट बॉय। रेड फेरी, even a decent boy can kiss, make out and date without relationship. Firstly, kiss, make out and date is social rights. Decision for relationship comes later. जो कि बिल्कुल सही बात है। तो लाल परी जो है वो समझाना चाहती है कि तो एक शरीफ लड़का जो है वो लड़की को किस कर सकते हैं, मेकआउट कर सकती है। मेकआउट का मतलब है, किसका मतलब है लड़की के गाल पे किसकी है, लड़की लड़के के गाल पे किसकी है, वगैरह वगैरह। और
मेकआउट का मतलब है तो लड़की लड़के के घर में जाते हैं और लड़के लड़की के घर में जा सकती हैं, और एक शरीफ बंदे जो है वो भी डेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है अपने माँ बापों की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर लड़का लड़की के साथ डेट करना भी चाहते हो तो पेरेंट्स अपनी पेरेंट्स के साथ उस बंदी के पेरेंट्स और उस बंदी की पेरेंट्स के परमिशन और उस बंदी की कंसेंट भी ज़रूरी है। अगर अपने पेरेंट्स और अपनी बंदी के पेरेंट्स और की परमिशन और अपनी बंदी की कंसेंट तो मिल जाए तो भाई ये जो है वो सच्चे लव निकल के आते हैं। तो उसी हिसाब से हम किसी भी जगह पे डेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है तो डेट करने पर चांद तारों की बातें कर सकते हैं। इसीलिए ये सोशल राइट्स के हक में आते हैं। तो रिलेशनशिप की डिसीजन जो है वो बाद में आते हैं। तो आजकल जो लड़के और लड़की की रिलेशनशिप की बात तो कहते हैं, तो आजकल के जो नौजवान आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर लिव इन रिलेशन की बात रिलेशन का मतलब लिव इन रिलेशन की बात करते हैं। तो किस किया है, मेकआउट किया है, डेट किया है, वो ठीक है, वो सोशल राइट्स। लेकिन हमारी जो साउथ एशिया की सोसाइटी जो है वो यहाँ पे लिव इन रिलेशन को कोई अच्छा नहीं देखा जाता। तो एक लड़के लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप करते हैं तो लड़के की कैरेक्टर और लड़के और लड़की की कैरेक्टर दोनों का कैरेक्टर पर बुरी तरह से जांच किया जाता है हमारा साउथ एशियन सोसाइटी में। और लड़का अगर किस करे, मेकआउट भी करे और डेट पे भी जाए, लेकिन लड़की के साथ रिलेशनशिप ना चाहे तो इसका हर किस ये मतलब नहीं है कि हमेशा लड़की को धोखा ही दे। हो सकता है कि अगर लड़का शरीफ निकला तो किस मेक आउट और रोमांस डेट के बाद सीधे शादियों की मंडप तक आ जाए, क्योंकि लड़का भी डिसीजन है और लड़की भी डिसीजन है। तो लड़कियों के गर्ल पेरेंट्स और बॉयज़ पेरेंट्स, लड़का के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स एक दूसरे के ऊपर शादी के रिश्ते आए हैं, और उसके बाद डिसीजन लगा होगा तो और डिसीजन लगी होगी तो शादी में तुरंत हाँ कर देंगे, और तो मांगनी होगी और उसके बाद हम शादी तक पहुंच भी सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप अगर ना चाहे तो हमेशा ये मतलब नहीं होता कि लड़के लड़की को धोखा देते हैं। और आजकल तो भाई लड़के तो शादी के लिए ऐसे सर्कमस्टेंस पे आजकल के लड़के शादी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो रिलेशनशिप तक नहीं रखना चाहती हैं। तो शादी की बात तो खैर छोड़ ही दो। तो उस लड़के को घाटिया और बेकार इंसान कहने के बजाय अपने जेंडर कम्युनिटी में भी झांक मारकर देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट। गाइस बी लाइक, तुम्हें कोरियन भी आता है जो तुम बड़े बीटीएस की फैन बन के घूमती रहती हो? ओप्पा सारंगे आता है मुझे।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट में तो रोही राय कहते हैं कि गाइस भी लाइक तुम लड़कियों को तुम बीटीएस का फैन बन के घूमते हो क्या, तुम्हें कोरिया आते हैं, कोरियन लैंग्वेज आते हैं? तो उसके बाद वो जैसे कोरियन मीनिंगलेस वर्ड यूज़ करके इस्तेमाल करके उसके बाद कहती है कि हाँ मुझे कोरियन लैंग्वेज आती है। तो उसमें भी लाल परी हंस गए परी। तो मैं समझती हूँ कि उनको इस यहाँ पे भी कुछ जोक याद आ गया था, तो मैं वहाँ पे उन्होंने मीम के तौर पे अपना जोक्स मेरे साथ शेयर की थी। तो जोक्स तो कुछ इस तरह है कि रोही राय, इफ एनी बॉयज आस्क मी इफ आई नो कोरियन लैंग्वेज टू बी फैन ऑफ के पॉप, एट फर्स्ट I mention random Korean word without meaningless, then claim that I know that language. Red Fairy, you are wrong. You should have said that many South Asian loves Despacito Luis Fonso without knowing Spanish language, and Black or White from Michael Jackson without knowing English language. तो ये बात सही है क्योंकि हमारा जो रोही राय जो है वो कहने की कोशिश कर रही है कि जब कोई लड़का उससे कहे कि वो जो बीटीएस के पॉप के फैन बन के घूमती है, उसे कोरियन आती है लैंग्वेज आती है कि नहीं, तो उसके सबसे पहले वो कुछ रैंडम कोरियन वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो मीनिंगलेस होगी। उसके बाद कहेगी क्लेम करेगी हाँ उसे कोरियन लैंग्वेज आती है। तो उसके जवाब में जो लाल परी जो है वो कहती है कि तुम गलत हो, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि हमारा जो साउथ एशिया में तो कई लोग ऐसे हैं हमारे हैं जो लुइस फोंसो की डेस्पासितो पर प्यार है, लेकिन उसे जो है वो घंटा स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ओरिजिनल डेस्पासितो सॉन्ग जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज में ही है। तो आप लोग जो अगर जस्टिन बीबर की डेस्पासितो सुन रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो बस एक रीमेक है और इंग्लिश में है। तो डेस्पासितो के नाम के कई बकवास सॉन्ग आते हैं, बस एक ही वर्ड डेस्पासितो, लेकिन ओरिजिनल डेस्पासितो है वहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग है और वो स्पेनिश लैंग्वेज है। तो स्पेनिश जुबान में बोलने वाले आधे बिलियन पे नहीं है, 460 मिलियन पे है, और यानी कि 50 करोड़ लोग तक भी स्पेनिश जुबान नहीं जानते और समझते भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो लुइस फोंसो की डेस्पासितो है, तो आखिरी बार जब मैं देखती हूँ तो देखा तो वहाँ पे 700 करोड़ की व्यूज पहुँच गई हैं। जो डेस्पासितो गाना सुनते हैं, लुइस फोंसो की डेस्पासितो गाना सुनने वाले 700 करोड़ है, लेकिन 50 करोड़ तक स्पेनिश जुबान समझ में नहीं आती। सिर्फ 46 करोड़ लोगों को स्पेनिश जुबान समझ में आती है, लेकिन व्यूअर्स तो डेस्पासितो की लुइस फोंसो की डेस्पासितो का व्यूअर्स तो 700 करोड़ है।
और दूसरी तरफ तो हमारा जो साउथ एशिया में की इंग्लिश तो भाई माशाल्लाह। तो मैं एक सच बात बताऊँ कि मेरा भी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, और इसीलिए आप तो देख ही रहे हैं कि जोक लिखने में भी कुछ गलतियां मेरे हो जाती हैं। तो खैर, तो साउथ एशिया में ऐसे कई मुल्कों हैं जो वहाँ पे जब विदेशी मुल्कों की ज़ुबान सिखाया जाता है तो सबसे पहले अरबी ज़ुबान सिखाया जाता है, और कुछ रिलीजन के सेंटिमेंट पे आखिर अरबी ज़ुबान को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन लैंग्वेज हमारी सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए बाद में ऐसा होता है कि हमारे साउथ एशियन पूर्वज जब हज़ारों सालों 100 सालों से अरबी ज़ुबान सीख रहे हो तो अचानक हम अंग्रेज़ी सीखने लगे, तो वहाँ पे माइकल जैक्सन की ब्लैक और वाइट को हम वहाँ पे हम म्यूज़िक में डांस कर पाते हैं, लेकिन बिना सबटाइटल के माइकल जैक्सन की ब्लैक और वाइट में क्या कहा जाता है, तो बिना सबटाइटल्स के हम तो समझते ही नहीं हैं, क्योंकि जो माइकल जैक्सन की जो ब्लैक और वाइट जो है वो अमेरिकन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज है, और हमें तो भाई अमेरिकन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज तक नहीं सिखाया जाता। तो हम स्लोली कन्वर्सेशन इंग्लिश हमें सिखाया जाता है, और नेटिव इंग्लिश की जो कन्वर्सेशन जो है, स्पीच जो है, वो हमारी कन्वर्सेशन से ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसलिए कभी कभी बीच में उन्होंने क्या बोला वो हम ज़्यादा साउथ एशियन लोगों को समझ में नहीं आते। हाँ, इंडियन लोगों को समझ में आते हैं क्योंकि लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं तो माइकल जैक्सन के फ़ैन हैं, लेकिन माइकल जैक्सन के ब्लैक और वाइट लिरिक्स में क्या कहा जाता है वो नहीं समझ पाते। तो इसलिए तो के पॉप का फ़ैन है तो कुछ भी मीनिंगलेस कोरियन वर्ड कहकर हम अगर दावा करते रहे कि हमें कोरियन लैंग्वेज आती है, वो भाई अपने आप से ही धोखा हो गया है। ओके, नेक्स्ट। गाइस सो फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट दूसरी लड़कियों के लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब वो हॉट हो पर दूसरी लड़कियों को हॉट ना लगे, और वो बहुत एम्बिशियस होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट वो अपना सारा टाइम मुझे दे, मेरे साथ बात करे, मुझसे मिले और अपना सारा का सारा टाइम मुझे दे सिर्फ। इट्स नॉट दैट हार्ड टू। तो भाई अब इस कंटेंट देखकर हमारी लाल परी क्यों हंस पड़ी, वो यहाँ पे जोक देख के ही समझ के आ गए हैं। तो मुझे मेरे को भी हंसी आए हैं, लेकिन मैंने कंट्रोल कर ली है। तो ओरिजिनल कंटेंट की अगर बात करें तो रोही राज जो है उनको फ्यूचर में ऐसे बॉयफ्रेंड चाहिए वो जो सिर्फ उनके लिए अट्रैक्टिव हो, दूसरों के लिए अट्रैक्टिव ना हो। बॉयफ्रेंड मतलब लड़का जो है वो जिनके साथ रोमांस करना चाहती हैं। तो यहाँ पे
रोहिणी राय की जो बॉयफ्रेंड है वो कैसे होना चाहिए, रोहिणी राय ने बता दी है। तो वो अट्रैक्टिव हो, लेकिन दूसरे लड़कियों के लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। हॉट हो, लेकिन दूसरे लड़कियों के लिए हॉट नहीं होना चाहिए। और वैसे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी चाहती है कि उनसे उनके साथ 24/7 में बात करें और बात उनके हर हुक्म तामील करने के लिए तो तड़पते रहे, यानी कि उनकी हर हुक्म तामील करने के लिए बेचैन हो। तो पहले लाल परी ने हंसी और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम कुछ जोक्स उन्होंने शेयर की थी, मीम्स के तौर पे कुछ जोक्स शेयर की थी। तो वो ये है कि रोहिणी राय, माई फ्यूचर बॉयफ्रेंड वुड बी मी, attractive, hot, dying to talk with me 24/7 and accept my orders. Other girl, non-attractive, not hot and independent to talk. यानी कि बात करें या फिर ना करें ये उनकी मर्जी है। तो खैर, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है तो दूसरों के साथ बात शायद ना भी करें तो तुम्हारे साथ बात ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो लाल परी ने जो जवाब दिया वो ये है कि देन यू बेटर टू बी लेस्बियन। फर्स्टली मैन कैन बी अट्रैक्टिव एंड हॉट बोथ टू यू एंड अदर गर्ल्स। Secondly, perhaps he could not have 24/7 to talk with you. At first, he would be a hardcore, interesting person. तो इसका मतलब जो ये सब ये है कि लाल परी ने कहा कि इसके लिए तो भाई रोहिणी राय जो है वो शायद लेस्बियन बनना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्टली जो है तो लड़का जो है वो तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव हो वो दूसरे लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव होगी। और फॉर एग्जांपल बेन स्टोक्स की, इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक्स जो है वो उनको सारे लड़कियां पसंद करती हैं और ज़्यादातर लड़कियां उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत, उन लड़कियों की किस्मत तो देखो, बेन स्टोक्स को एक बीवी मिल गई है। खैर फिर भी बेन स्टोक्स जैसे अपनी बीवी के लिए अट्रैक्टिव और हॉट थे, अपने बीवी के लिए जो अट्रैक्टिव थे वैसे ही दूसरे लड़कियों के लिए भी अट्रैक्टिव थे। तो भाई बिल गेट्स तो बात छोड़ दो भाई, सॉरी बेन स्टोक्स की बात तो छोड़ दो, गलती से शायद बिल गेट्स का नाम आया तो बेन स्टोक्स ही होंगे। क्या ना, और दूसरे जो है तो केविन पीटरसन, उनको सारे लड़कियां पसंद करते हैं। तो पॉल कॉलिंगवुड, उनको भाई सारे लड़कियां पसंद करते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो दुनिया में भाई चार नॉन ब्लैक स्पोर्ट्स क्रिकेट कंट्री जो है वहाँ पे ज़्यादा हैंडसम रहते हैं। एक तो भाई इंडियन से, दूसरे लोग हैं ऑस्ट्रेलियन से, और तीसरे जो है वो न्यूजीलैंड है, केनी विलियमसन और डैनियल विक्टरी के बारे में आप तो जानती हैं। और चौथे जो है, बुरा मत माना कि इंग्लैंड में ही है,
मैंने नॉन ब्लैक क्रिकेट कंट्रीज़ की बात की थी। इसके अलावा जो है कई हैंडसम लड़के भी होते हैं, लेकिन वो जो है ब्लैक कलर क्रिकेट कंट्री है। तो ये भी अब्राहम बेंजामिन विलियर्स, एबी डिविलियर्स जो है उनके बारे में, वो भी कॉकेशियंस हैं, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर काले लोग ही रहते हैं। और बाकी जो हैंडसम रहते हैं वो सब ब्लैक ही तो हैं, क्रिस गेल, सुनील नारायण, तिलकरत्ने दिलशान वगैरह वगैरह। तो खैर ये तो थी मेरी फेवरेट क्रिकेट कंट्रीज के बाद। आप फुटबॉल, आप कई बार ऐसा भी होता है कि लीजेंड लोग जो है वहाँ पे, तो लीजेंड जो है उनका भी फीमेल फैन फॉलोइंग्स है और वो भी काफ़ी हैं। क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर, और दूसरी बात यान बोथम, ये तो खैर क्रिकेट की बात है। और फुटबॉल की बात करें तो तब भी हमें डिएगो मैराडोना मिलता है। तो डिएगो मैराडोना की इतनी फीमेल फैन फॉलोइंग्स है कि उनके पास 3 गर्लफ्रेंड भी मौजूद थे। खैर कोई बात नहीं। और मेसी जो है उनकी भी फीमेल फैन फॉलोइंग्स हैं और काफ़ी हैंडसम होते हैं। खैर आज के दुनिया में मोस्ट हैंडसम सेलिब्रिटियों की लिस्ट में के पॉप सिंगर भी आते हैं। और के पॉप सिंगर जो है, मेल सिंगर जो है, उनके मुंह पे दाढ़ी नहीं उठती ना मूछें उठती हैं, फिर भी हैंडसम की लिस्ट में आ जाता है। तो कभी कभी हम लड़कियां ऐसे लड़कों को चुनते हैं जो हमारे लिए अट्रैक्टिव हो और दूसरे लड़कियों के लिए भी अट्रैक्टिव हो। तो मजबूर होकर हमें शादी के लिए ऐसे लड़के चुनने पड़ते हैं जो हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है और दूसरे लड़के के लिए भी अट्रैक्टिव नहीं है। और दूसरा है, ये तो थी एक बात है। और दूसरी बात जो हो सकता है कि लड़के जो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन ही गया, तब भी 24/7 में तुम्हारे साथ बात करने के मूड में ना हो। तो 24 घंटे में से 18 घंटे जागे हुए हो और 12 घंटे जो है वो अपने काम से ताल्लुक़ रखते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जोक्स बनाती हूँ और कभी कभी रिसर्च भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। और आपके अगर बॉयफ्रेंड हो तो वो शायद जॉब करते हो या फिर हार्डकोर बिजनेसमैन हो या फिर टॉप ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द इंडियंस भी हो सकते हैं। वैसे रोहिना तो इंडिया की है, इसलिए मुमकिन है, आसान है ये सोचना कि उनका बॉयफ्रेंड जो है वो इंडियंस ही होंगे। तो इंडिया की इसरो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो उनकी तो काम 24 घंटे में से 16 घंटे तो काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए बस 20 घंटे की नींद होती है और
सिर्फ 4 घंटे में से खाने जाने के बात करें तो सिर्फ 2 घंटे, और सिर्फ 2 घंटे तुमसे बात कर पाते हैं। तो क्या तुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ डेट करना छोड़ दोगी क्या? तो अगर मैं होती तो मैं शायद ऐसा कभी नहीं करती। तो खैर, आपकी सोच वो आप जाने, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ पे उनके आप अपने कमिटमेंट के पे जब उनको अपने बॉयफ्रेंड को शामिल भी कर रहे हैं, तो अपनी बॉयफ्रेंड के कमिटमेंट में आप खुद भी शामिल हो जाइए। तो वो होता ही है कि बॉयफ्रेंड और आपकी जो रिलेशन जो है वो अच्छे होंगे और शादी के मंडप तक की पहुंच सकते हैं, अगर आप दोनों की म्यूचुअल विश हो तो। ओके, नेक्स्ट। गर्ल्स स्टॉप सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्ते लॉयल होते हैं और लड़के लॉयल नहीं होते हैं। और कुत्ते क्यूट भी होते हैं और लड़के whatever। तो आगे जो है यहाँ पे बात तो हो ही रही है, तो ये तो मैं बता ही सकती हूँ। वेल, तो ओरिजिनल कंटेंट की बात करें तो रोही राय ने तो कहा था कि अपने बहन को लोगों को कहा था कि गर्ल्स लड़के को कुत्ते गर्ल्स ये कभी मत कहना कि लड़के कुत्ते होते हैं, क्योंकि लड़के कुत्ते नहीं होते हैं। वेल, आई अप्रिशिएट विद दैट। तो लड़के जो हैं वो कुत्ते नहीं होते, क्योंकि लड़कियों की लड़का लोगों को भी तो अपनी ज़िंदगी होते हैं, लेकिन इसलिए लड़के कुत्ते नहीं होते। लेकिन आगे रोही ने क्या कहा था, कुत्ते जो हैं वो लॉयल होते हैं, लेकिन लड़के लॉयल नहीं होते। और कुत्ते जो हैं वो क्यूट होते हैं और लड़का फॉरएवर। अगर ये कोई लड़का देख रहा हो तो वो गुस्से से में शायद इस कंटेंट में गुस्से में अगबबूला हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लाल परी जो है वो लड़कियां हैं, तो इस पर उसे ऐसा जोक्स याद आया, तो फिर भी हंस पड़ी थी। तो और उसके बाद हमें जोक्स शेयर भी की थी। तो वो जोक्स क्या है वो मैं आपको शेयर करूँगी। रोही राय, गर्ल्स don't say boys dogs, for dogs are loyal but boys are not. Dogs are cute but boys are whatever. Red fairies. Firstly, I appreciate that boys are not dogs, but secondarily I found boys are loyal than any creature. Boys are cute than any creature. तो जो कि यहाँ पे बात सही है। तो लड़का, क्योंकि जो यहाँ पे लड़के लोग होते हैं वो दूसरों क्योंकि लाल परी भी अप्रिशिएट की थी कि लड़के लोग जो है वो कुत्ते नहीं होते हैं, क्योंकि कुत्ते के अपने ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन लड़के की ज़िंदगी के अपना ज़िंदगी का मकसद होते हैं। लेकिन जो तुम्हें प्रोग्राम के लिए कहती क्या नहीं, यहाँ पे दूसरी बात ये कहा कि लाल परी ने भी मान ली है जो लड़के जो हैं वो दूसरे हर क्रिएचर से भी ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो
रोही राय के जो कह रही है ना कुत्ते लॉयल होते हैं, लड़के लॉयल नहीं होते हैं। तो कुत्ते को अगर आप कोई बीमारी हो एक बीमारी किसी एक बीमारी हो जाए तो जैसे कि कुत्ते के अगर मेंटल डिप्रेशन भी हो जाए तो वो मालिक के बात भी नहीं मानते। तो हो सकता है मालिक को ही काटना शुरू कर दे। लेकिन लड़के चाहे जितनी मेंटल डिजीज में की पेशेंट पड़े, जितनी मेंटल डिप्रेशन पड़े, जितनी भी मेंटल डिसीज पड़े, तो जैसे कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, ऐसे स्थिति में अगर लड़के चाहे जितनी भी पड़े वो अपने मालिक का में भी दफादार तब भी रहेंगे। तो क्योंकि उस लड़के भी यही मानते आए हैं कि हम तो भाई हमारा दिमाग खराब है, तो फिर भी हमारा जो सामने वाला जो है, जो हमारा बॉस है, वो हम पर हाथ रखेगा और वो हमें समझेगा। तो और अगर मेंटल डिप्रेशन में पड़े तो अपने पेरेंट्स या फिर बॉस की बात मान के तो सुसाइड करने से खुद को रोक लेगा। क्योंकि अगर वो सुसाइड कर लिया तो उनके बॉस पर और उनके पेरेंट्स पर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन पागल कुत्ते के ऐसे कोई टेंशन बात समझ में नहीं आती। तो चाहे पागल कुत्ते के पर चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, पागल कुत्ते काटेगा अपने मालिक को ही। और दूसरे जो है घोड़े जो है, पागल घोड़ा, पागल हाथी जो है वो पागल हाथी वो भी मालिक के कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन जब मर्द एक मर्द जब मेंटल डिजीज में पड़ जाए तब अपने मालिक और या फिर पेरेंट्स पर सबसे ज़्यादा लॉयल रहते हैं। क्योंकि उसे ये समझ में आते हैं कि अगर हम उनकी बात मान लें तो वो हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो दूसरे क्रिएचर और मर्दों के बीच इतना फर्क है कि दूसरे मर्द जब मेंटल डिजीज में पड़ जाए तो वो अपने लॉयलिटी नहीं दिखा पाते, और मर्द जब मेंटल डिजीज में पड़ जाए तो अपनी लॉयलिटी सबसे ज़्यादा दिखाने लगते हैं। ये तो पहली बात तो मैं बता दी है। तो आप मैं दूसरी बात भी बात करने जा रही हूँ। तो सेकेंडली ओके, बॉयज आर क्यूट देन एनी क्रिएचर, जो कि ये बात सच है। तो लड़के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। वो इतना क्यूट होते हैं कि उनको आप अगर हेटेरो वुमेन्स हो तो आप उनसे प्यार ही कर लेंगे। मैं लेस्बियन की बात नहीं करी। लेस्बियन को सामने जहाँ चाहे लड़का कितनी भी क्यूट ना हो, प्यार में पड़ती है तो लड़की की ही। तो हेटेरो वुमेन यानी कि हेटेरोसेक्सुअल वुमेन की बात करें तो उनके सामने अगर लड़के क्यूट सी दिखने लग जाए तो उस हेटेरो वुमेन उस मैन को पर रोमांस करने में निकलती हैं। तो यहाँ पे और लड़के इतनी भी क्यूट हो और
लड़के लड़के दूसरे से क्योंकि लड़के दूसरे क्रिएचर से ज़्यादा क्यूट होते हैं, इसीलिए जब हम दूसरे क्रिएचर पर अब ऐसे सीक्रेट जो अपने दूसरे क्रिएचर पर के साथ शेयर नहीं करते, वो हम लड़कों के साथ भी कर लेते हैं। क्योंकि लड़कों के साथ क्योंकि हम मानते हैं कि अपना सीक्रेट अगर लड़कों के साथ शेयर कर भी ले तो भाई तब भी वो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं पड़ेगी कहेगी। तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड के तो आज की जाए तो अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड लाल परी को कह दूँ कि मुझे बिल्ली पसंद है और लाल परी के पास अगर पालतू कुत्ते भी हो तो वो गलती से अगर पालतू कुत्ते सुन ले ना तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भाई क्योंकि हाँ मैं कुत्ता को बिल्लियाँ पसंद नहीं है और मेरी मालकिन की गर्लफ्रेंड को बिल्लियाँ पसंद है, तो मैं अपनी मालकिन की गर्लफ्रेंड को ही काट लूँगी। लेकिन अगर उसके साथ उसका भाई भी मौजूद हो तो वो भी ये सोचेगा। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को मैं कहूँ कि भाईजान मुझे आपकी बहन पसंद है तो मैं आपकी बहन से शादी करना चाहती हूँ, तो भाई और यहाँ पे अगर लाल परी की समझ जाती है, लाल परी अगर राजी हो जाते हैं तो उसके भाई जो है तुरंत हाँ में हाँ मिला लेते हैं। तो क्योंकि वो अपने बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें पूरी तरह से समझ जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए अपनी बहन के लिए कोई ना कोई रिश्ते तो आए हैं। वैसे यहाँ पे 1 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो लड़के इतने क्यूट हो जाते हैं तो हेटेरो वीमेन अपनी सीक्रेट शायद बॉयफ्रेंड की तरह लड़के के साथ शेयर कर पाए। लेकिन अगर कोई लड़की लेस्बियन भी हो तो भी अपना सीक्रेट एक भाई के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं। क्योंकि हेटेरो वीमेन के लिए शायद लड़का भाई की तरह क्यूट हो या फिर बॉयफ्रेंड की तरह क्यूट हो, तो लेस्बियन लोगों को सिर्फ लड़की ही पसंद है। तो सारे लड़के उनको एक सिर्फ भाई की तरह क्यूट ही लगेंगे, ये मैं जानती हूँ। और इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट। बॉयज बेस्ट फ्रेंड भी लाइक अपनी किसी फ्रेंड से मिलवाना, मेरी सेटिंग करवाना। नहीं, तू अपने फ्रेंड से मिलवा, तू मेरी सेटिंग करवा, तू अपने किसी दोस्त से मिलवा मुझे अभी के अभी। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में भी लाल परी को जोक्स याद आए। और ओरिजिनल कंटेंट की बात करें तो रोही राय जो है उन्होंने कहा था कि बॉय बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, तुम अपनी फ्रेंड्स को से मुझे पटाना यार, फ्रेंड को से मुझे बात करना है यार। मैं मतलब जो अपनी फ्रेंड को मुझसे सेट करना है यार। तो उसके बाद रोहित राय कहते हैं तो क्यों भाई तो भाई तुम अपनी फ्रेंड को मुझसे मिला ताकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बन सकूं। है तुम्हारी हिम्मत? जब ये हिम्मत नहीं है तो मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश भी मत करना। तो ये खूब बहुत
वाहियात कंटेंट था, लेकिन यहाँ पे भी लाल परी को भी जोक्स याद आ रहे हैं, इसलिए पहले से ही हंस पड़ी थी। तो यहाँ पे जो है जोक्स क्या था वो मीम्स की हिसाब से मैं आपको के साथ शेयर करती हूँ। रोही राय, when my boyfriend's friend asked me to set my friend for him, at first I reject his request, then asked him to set his friend to me. Red Ferris, he would be attractive for your friends, but perhaps you would not be attractive for his friends, जो कि यह बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई लड़का अगर मुझे कहे कि तुम अपने फ्रेंड से मुझे मिलवाओ ताकि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन सके, तो मैं ये नहीं कहती है कि ठीक है ये पहले तू अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवा, क्योंकि मैं तो ठहरी लेस्बियन। और दूसरी बात तो ये है कि मैं तो तुरंत हाँ कह देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरी फ्रेंड जो हेटेरोसेक्सुअल है वो उस बॉय बेस्ट फ्रेंड को के साथ सेट हो जाए। अगर दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर ना भी हो तो मैं फिर से कोशिश करती हूँ दूसरे हेटेरो फीमेल फ्रेंड से उसे मिलवाने के लिए। तो क्योंकि जो है मैं तो भाई किसी लड़कों के लिए अट्रैक्टिव तो लगूंगी नहीं, क्योंकि वैसे ही मेरी चेहरा इतनी ऐसी है तो कि मैं निकाब करती हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि अट्रैक्टिव यहाँ पे जो मेरी जो फ्रेंड्स जो है वो इनके लिए उनके तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं उस लड़के बॉय बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरी फ्रेंड से के लिए अट्रैक्टिव निकले, और इसीलिए तो भाई पटना पसंद करेगा, है ना। तो यहाँ इसलिए मैं ऐसे मौके पे मना नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़के जो मुझसे डेट करने की कोशिश करते हैं या फिर मुझे पटाने की कोशिश करते हैं तो मैं सब मना करती हूँ और कहती हूँ कि मुझे लड़कों पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये तो मैंने अपनी बात तो कह दी है। अब नेक्स्ट गाइस बी लाइक, पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए। ओ अर्जुन, तुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए? वाव, तुझे पता नहीं कि मुझे फ्लावर्स चाहिए, तुझे पता नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, तुझे पता नहीं है मुझे टेडी बेयर चाहिए, और मुझे तेरा 24/7 अटेंशन चाहिए। तो यहाँ पे आजकल के ओरिजिनल कंटेंट के बात करें तो रोही राय जो है वो ये कहने की कोशिश करती है कि तो आजकल के बॉयज भी लाइक आजकल के लड़के आजकल की लड़कियों को क्या चाहती है वो समझ में नहीं आता। हाँ अर्जुन, तो तुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए? तुझे नहीं पता मुझे फ्लावर्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, टेडी बियर चाहिए और तुम्हारी 24/7 अट्रैक्शन चाहिए। तो इसके मामले में जो है लाल परी जो है यहाँ पे भी वो अपना जोक्स ऐसे जोक्स याद आई जो पहले हंस पड़ी थी और उसके बाद फिर अपनी जोक्स हमारे साथ शेयर की थी। तो वो ये है कि ओके
वो जोक्स क्या है, वो जोक्स ये है कि रोही राय व्हेन अर्जुन said that women wish are unpredictable, I replied that I want chocolate teddy bear. Okay, 2 मिनट वेट प्लीज। रोक ऑन के लिए कहते हैं तो यहाँ पे रोही राय when Arjun said that women wish are unpredictable, I replied that I want chocolate teddy bear flowers and your 24/7 attraction. यानी कि रोही राय का कहना है कि जब कोई लड़का, जब वो कहते अर्जुन कहते हैं कि आजकल की लड़कियां जो की जो विश जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि कब कौन सी चीज़ की मांग करते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। तो तो मैं कहती हूँ कि अर्जुन मुझे चॉकलेट चाहिए, टेडी बियर चाहिए, फ्लावर चाहिए और तुम्हारी 24/7 अट्रैक्शन चाहिए। उसके जवाब में लाल परी ने कहा था कि पूरी इंग्लिश बोल लेती हूँ, उसके बाद तो बांग्ला की बात करें। Rohi Rai, when Arjun said that women with is unpredictable, I replied that I want chocolate, teddy bear, flowers and his 24/7 attraction. Red Fairy, chocolate is okay, but while your age is 21 for May 22, 2021, your wish would be for books, mathematics formula and an opportunity to impress Arjun. तो यानी कि जो लाल परी जो कह रही है वो ये है कि चॉकलेट तो ठीक है, लेकिन क्योंकि सन 2021 की मई महीने की 22 तारीख में तुम्हारा उम्र 21 साल है, इसलिए तुम्हारा जो विश होना चाहिए वो किताबें होना चाहिए, मैथमेटिक फार्मूला होना चाहिए, ताकि अपने आप अपना टैलेंट को मेरिट को इम्प्रूव कर सके, अपनी टैलेंट को इम्प्रूव कर सको। वहावत क्लिफ ऐसे कहते हैं। तो लाल परी कह रही है कि चॉकलेट तो ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा उम्र सन 2021 की मई महीने की 22 तारीख के हिसाब से तुम्हारा उम्र 21 साल है, तो तुम्हारा जो विश ख्वाहिश होना चाहिए वो किताबें होना चाहिए, मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए, ताकि अपने टैलेंट को, अपनी मेरिट को इम्प्रूव कर सको और ऐसे कुछ बना सको जिससे देखे दुनिया भी चकमाते रखे। और उसके बाद जो अर्जुन से अपनी अपॉर्चुनिटी की ख्वाहिश मांग सको, ताकि तुम खुद अर्जुन को इम्प्रेस कर सको। तो देखो भाई रोही राय अर्जुन तुम अर्जुन से 24/7 की अट्रैक्शन मांगते हो, तो अर्जुन तुमको 24/7 की अट्रैक्शन क्यों देंगे? इसलिए तुम्हें भी कुछ खास होना चाहिए, ताकि अर्जुन तुम पर इम्प्रेस हो सके और तुम पे इतनी इम्प्रेस हो जाए क्योंकि अर्जुन तुम पे इतनी इम्प्रेस हो जाए कि तुम्हारे लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे बात यहाँ पे करना चाहिए और मुझे ऐसे बात सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो लेकिन तुम अर्जुन को इम्प्रेस नहीं कर पाती और कहते हो कि अर्जुन से 24/7 की अट्रैक्शन चाहिए। ऐसा तो कैसे चलेगा दीदी इसीलिए लाल परी भी हंस पड़ी है।
आज का जोक्स इतनी, खैर छोड़ो। आज के जोक्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। उम्मीद है जोक्स आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए। और मेरी अभी 2 गर्लफ्रेंड हैं। इस पुराने गर्लफ्रेंड को भी थोड़ी विश करना, और अभी जो नई गर्लफ्रेंड बनी है उस पर भी विश कर देना। तो दोनों के लिए तो भाई मैं अपनी विश अपनी गर्लफ्रेंड को अगर कोई विश करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है और आपकी बहन है। सो अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब की है तो बेल आइकन को ऑल बेल बटन को पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर मिल सके। अभी जो है सोने जा रही हो और एंडिंग लगा दी हो, और अगली फिर मिलती हो अगली वीडियो पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।